एवरीवन, वेलकम टू माइटर एक्सपर्ट। आज हम एक आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो लोग केपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग टू ग्लोबल कंपनीज। ये कंपनी डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स सोल्यूशन एंड प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं टू मल्टीपल ग्लोबल क्लाइंट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल लोकेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। इनके बिजनेसेस के 3 अलग सेगमेंट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है कस्टमर ऑपरेशन, जहां ये लोग अपने कस्टमर के लिए ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज देते हैं थ्रू डिफरेंट सेगमेंट सच एज ऑपरेशनल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इन सब सर्विसेज के थ्रू ये अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं इनके सेल्स इंप्रूव करने में, कस्टमर रिटेंशन बढ़ाने के लिए, while at the same time reducing servicing cost and enhancing customer satisfaction। इनके दूसरे सेगमेंट की बात करें तो वो है डिजिटल सेगमेंट, जहां ये लोग डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड इनसाइट, डेटा मार्केटिंग, ऑपरेशन, क्रिएटिव सर्विसेज ऑफर करते हैं बड़े कंपनी को, ताकि वो अपने बिजनेस या कंपनी में मैक्सिमम रिजल्ट ला पाए और अपने कस्टमर के लिए अपना डिजिटल सर्विस वे बेटर कर पाए। कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली अपने बिजनेस को स्केल अप करना है बड़े कंपनीज को इनके हाईली स्किल्ड और ब्लेंडेड रिसोर्स मॉडल के मदद से, इसका भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इनके तीसरे मॉडल की बात करें तो वो है मार्केट सेगमेंट, जहां ये लोग अपने क्लाइंट्स को, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट रिलेटेड कंसल्टिंग ऑफर करते हैं, जैसे डेरिवेटिव ट्रेड सपोर्ट, कैश सिक्योरिटीज ऑपरेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड डेटा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर बात करें इनके लोकेशन की, तो ये लोग कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 500 प्लस लोकेशन में इनका प्रेजेंस है, यूरोप में 300 प्लस, ग्लोबल 14,000 प्लस एंड एशिया पैसिफिक रीजन में 1400 प्लस प्रेजेंस है इनका। इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जिससे हम समझ सकते हैं ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमेशा ग्रो करेगी और इनकी जरूरत पड़ेगी। ये कंपनी अपने सर्विसेज को ओवर 50 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज को प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, जिसमें से कुछ है जेपी मॉर्गन, बार्कले, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स एंड सो ऑन। अब इनके रेवेन्यूज की बात करें तो इनके 95% रेवेन्यूज आईटी सर्विसेज के थ्रू आते हैं और बाकी का 5% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड से आते हैं। ज्योग्राफिक वाइज बात करें तो यूएसए से 67% आते हैं, यूरोप से 20% आते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन से 7% आते हैं और यूके से 6% आते हैं। चलिए अब कंपनी के अपने कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले है आरओई। इनके आरओई को देखें तो जैसे कि हम ग्राफ से समझ सकते हैं, ओवर द इयर्स ये कंटिन्यूअसली बढ़े हैं, जो एक अच्छा साइन है और फिलहाल ये अपने हाई पे है विद 32.65%। अब अगर आरओई को थोड़ा तोड़ के देखें तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी, कैसे हम आरओई को तोड़ के देख सकते हैं। सबसे पहले अगर एसेट टर्नओवर को देखें तो वो है 1.68 और ग्राफ से जैसे हम देख के समझ सकते हैं सालों साल से ये नंबर इम्प्रूव होते हुए आया है। नेक्स्ट अगर फाइनेंशियल लीवरेज देखें तो वो है 1, यानी इन्होंने कोई डेट नहीं लिया हुआ है लीवरेज के लिए। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन देखें तो वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पैट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 22 में काफी अच्छा था, दैट इज ऑफ 22.58%, ऑलमोस्ट 23%, वही थोड़ा कम होकर 19.46 हो गया है। पर जैसे हम ग्राफ देख के समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में पैट मार्जिन अच्छा खासा है, जिससे इन ओवरऑल फैक्टर से इनके आरओई अच्छा हो गया है। नेक्स्ट चार्ट में आरओए देखें तो रिटर्न ऑन एसेट है 32.65%, जो कि काफी अच्छा है। अब आरओसीई की बात करें तो आरओसीई भी ओवर इयर्स कंटिन्यू स्टेडी ग्रोथ दिखाए है और फिलहाल वो है 44.89%। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ गुड इबिट मार्जिन जो है 26.75%। एक चीज हमें क्लियर है, इस लाइन ऑफ बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एज सच कोई कॉस्ट बियर इनको नहीं करना पड़ता है और एसेट लाइट होने के चलते इनका काफी अच्छा मार्जिन का स्कोप भी है। अब इनके ऑपरेशन और कैश फ्लो पर शेयर देखें तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं वो है 73.86, जो अच्छा है पर शेयर के हिसाब से। और अगर फ्री कैश फ्लो पर शेयर देखें तो वो है 62.36, जो अगेन एक अच्छा नंबर है और इनका मैनेजमेंट पोटेंशियलिटी प्रूव करता है।
चलिए अब इनके पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके पहले जान लेते हैं जिसके बारे हम इतना देर से बात किए, उस कंपनी का नाम है E-Clerk Service Limited और इनको इनके पीयर परसिस्टेंट सिस्टम से कंपेयर करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम के थोड़ा बिजनेस मॉडल के ओवरव्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम के थोड़ा बिजनेस मॉडल के ओवरव्यू को देखें तो ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रैटेजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को इम्प्लीमेंट करने में और उनके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इनका अपना सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क है विद प्री बिल्ट इंटीग्रेशन एंड एक्सेलरेशन। Persistent एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन IT सर्विस ब्रांड है सिंस 2020 विद 268% ग्रोथ, रैंक्ड 9th अमॉन्ग इंडियन IT सर्विस कंपनी। पर अब हमें यही देखना है कि ये अपने पीयर कंपैरिजन में मैनेजमेंट वाइज, रिटर्न वाइज कौन अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो परसिस्टेंट और E-Clerk का सेम है 100%, क्योंकि इन लोग का कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है। ये लोग मेनली कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या EBIT मार्जिन जिसे हम कहते हैं वो देखें तो परसिस्टेंट का वो है 16.80%, जहाँ पे E-Clerk का है 28.37%। यानी E-Clerk अपने कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज करते हैं, जिसके लिए इनका OPM अच्छा है। अब अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो परसिस्टेंट का वो है 10.92% और E-Clerk का है 18.86%, जो अगेन काफी बेटर है उनके पीयर्स से। ROE और ROCE देखें तो परसिस्टेंट का ROCE है 30.30% और 36.47% है E-Clerk का, और ROE परसिस्टेंट का है 25.32%, जहां पे E-Clerk का अगेन काफी अच्छा है विद 29.29%। ओवरऑल इनके रिटर्न रेशियोज भी इनके पीयर से काफी अच्छा है। अब अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये भी E-Clerk का काफी अच्छा है विद 22.22%, जहां पे परसिस्टेंट का बहुत ही कम है विद 15.42%। परसिस्टेंट का प्रोमोटर होल्डिंग 31.06% है और E-Clerk सर्विसेज का 53.61%, जो काफी स्ट्रॉन्ग है उनके पीयर से। अब एट लास्ट अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो परसिस्टेंट का PE है 48.92 और E-Clerk का है 25.07, जो काफी कम है, जो एक अच्छा वैल्यूएशन में हमें मिल रहा है अपने पीयर से, डिस्पाइट बीइंग सो गुड इन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।